उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो उन्होंने कहा सुनो, आने वाले जमाने के बाद पूछते हैं कि कलयुग में क्या होने वाला है। तो सुनो, संबल ग्राम मुख्य शहे बड़ा बड़ा शहे महात्मा नहे नाता का प्रार्थनाष्टि युगे युगे महा संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा यदा यदा ही धर्मशे भारत माता था धर्मशे आत्मानम जयो जगतम जगत महा। वाह वाह, क्या कहा कि कलयुग में संबल ग्राम के पवित्र धरती पर एक बालक जन्म लेगा। और से सुनना, हमारे नबी की आने की गवाही मिल रही, हमारे नबी की बातें चल रही है, हमारे नबी की तज़किरा हो रही है। हमारे नबी अभी पैदा नहीं हुए हैं, हमारे नबी अभी आए नहीं दुनिया में, हमारे नबी की बातें चल रही है। उनके मुतल्लिक से उनकी किताबें में लिखा है, उनकी किताब में लिखा है, हमारे नबी की बातें चल रही। हमारे नबी अभी तशरीफ नहीं लाए, हमारे नबी अभी पैदा नहीं हुए हैं, बातें चल रही है कि संबल ग्राम के पवित्र धरती पर एक बालक जन्म लेगा। जब वो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। क्या कहें कि जब वो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का निजाम बदल जाएगा, संसार का माहौल चेंज हो जाएगा। तो जब नबी हमारे पैदा हुए तो क्या हुआ? क्या हुआ? दुनिया का माहौल बदल गया। तो आज हम इस हमारे नबी आ गए हैं तब देखते, वो आने से पहले भविष्यवाणी हो रही कि जब वो बालक जन्म ले लेगा तब संसार का काया पलट जाएगा। कहा आखिर वो बच्चा जब पैदा होगा, इतना अनोखा बच्चा होगा, तो आखिर उसका नाम क्या होगा ये भी बता दो। ने कहा उसका नाम होगा अवतारम मोहम्मदम, उसका नाम मोहम्मद होगा। अवतारम मोहम्मद का मतलब होता है संदेश लाने वाला मोहम्मद होगा, कल की अवतार होगा, अंतिम महर्षि होगा, ईश्वर का कल्पना होगा, संसार का दाता होगा। कहा वो बच्चा कैसा होगा? कहा द्वितीय शक्ति सोनम जग जग तू जगती अवतारम नमो नमः। कहा कल की अवतार अंतिम महर्षि जो 1,18,000 अवतार के बाद जन्म लेगा, उसकी खूबसूरती का कोई मिसाल नहीं होगा, उसकी हसीन और जमील का कोई मिसाल न होगा। कहा कि आखिर वो बच्चा इतना अनोखा होगा, इतना हसीन और जमील होगा, आखिर उस बच्चे का पिता का नाम क्या होगा ये भी बता दीजिए। कहा उसका पिता का नाम होगा विष्णु यश। विष्णु का मतलब होता है खुदा परस्त बंदा, यानी ईश्वर का बंदा, खुदा का बंदा। हमारे नबी के वालिद का नाम अब्दुल्लाह, इसका मतलब निकालेंगे तो होता है अल्लाह का बंदा। फिर आगे कहा कि उसकी माता का नाम क्या होगा, यानी माँ का नाम क्या होगा। कहा उसका माता का नाम, उसका माँ का नाम होगा सुमति। सुमति ये संस्कृत लफ्ज है, इसका मतलब होता है शांति, शांति। और हमारे नबी की माँ का नाम है आमना। आमना, अमन से ही शांति बना है। मैंने आपको सुनाया मेरे नबी की आने की गवाही उनकी किताब में, मेरे नबी के नाम उनकी किताब में, उनके बाप का नाम उनके किताब में, उनकी माँ का नाम क्या है उनकी किताब में। अब वो आगे फरमाते हैं संबल ग्राम मुख्य शहे ब्रह्मणा शहे महात्मा नहे नाता का प्रार्थनाष्टि युगे युगे महा संदोषम महा। जब वो आएंगे उस समय महान होगा, उस दिन महान होगा, उस रात महान होगा। आखिर वो मेरे नबी जब पैदा हुए तो सब महान था। इसी को देखकर किसी शायर ने कहा है कि समीरन से दाने शीशे नवायो है जापो अल्लाह का नाम हो। कि समीरन से दाने शीशे नवायो है जापो अल्लाह का नाम हो। और सल्लल्लाहु
इजाजत नहीं देता कि और आगे बढ़ो। बेशक नहीं तो बातें तो बहुत सारी है बताने के लिए, मगर मैं चाहता हूँ एक बातें बस बता दूं। बेशक बस एक बातें, बस 2 मिनट लगेंगे, बस 2 मिनट बहुत अच्छी बातें बताने जा रहा हूँ। कि आप लोगों ने सुना होगा कि अगर कोई मक्का शरीफ से आता है, हज करके आता है, तो आप सुनते हैं कि उसकी जितनी गुनाह होती है वो माफ हो जाता है। बेशक है कि नहीं? पूरी गुनाह माफ हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे हिंदू भाई भी सुन रहे होंगे, उनकी कुछ बातें बता दो। तो हमारे नजदीक ये है कि अगर कोई मक्के शरीफ जाए, मक्के का हज करके आए, तो हमारा ये दावा है, हमारा ये ईमान है, हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी पूरी गुनाह को माफ कर देता है, बेशक खत्म कर देता है कि नहीं? अब उनके वहाँ क्या अकीदा है? हमारे हिंदू भाइयों का अकीदा है हमारे एक वर्कआउट में लिखो कि अगर कोई उनके नजदीक अगर कोई जाए, गंगा स्नान करके आए, गंगा नहा करके आए, तो उनका ये अकीदा है कि उसका भी जितना पाप है, जितना गुनाह है, सब खत्म हो जाता है कि नहीं? है कि नहीं? अकीदा है भाई, हमारा अकीदा है अपने नजदीक, उनका अकीदा उनके नजदीक। तो उनका अकीदा ये है कि अगर कोई गंगा नहा के आए, वो पवित्र हो जाता है, पापों साफ हो जाता है। अब देखिए तुलसीदास उन्हीं की किताब कहती है, उन्हीं की किताब में लिखा है, उनके किताब में लिखा है, उनके किताब में तुलसीदास जी फरमाते हैं कि तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा, तन को धोया नहीं, मन को धोया नहीं, बाद से क्या फायदा, माँ की अज़मत को जो तूने समझा नहीं, फिर तो काबे में जाने से क्या फायदा, फिर तो काबे में जाने से क्या फायदा। अपने भूतों को खत्म कर रहा हूँ, फिर कभी इंशाल्लाह सुनाऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तुबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खूब, बहुत